ओके, तो लास्ट टाइम बच्चे हमने डिस्कस किया था रेप्लिकेशन कि रेप्लिकेशन क्या होता है। इसमें हमने इनिशिएशन एंड इलोंगेशन, ये दो स्टेप हमने पढ़ लिए थे कि रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होती है, इनिशिएट कैसे होती है और फिर उसकी इलोंगेशन कैसे होती है। आज हमें देखना है बच्चे टर्मिनेशन, मतलब रेप्लिकेशन जो आपकी शुरू हुई है वो खत्म कहाँ पे जाके हुई थी। वो एक मान लो ये आपके डीएनए का मॉलिक्यूल है और यहां से आपकी रेप्लिकेशन इनिशिएट हुई थी। तो अगर यहां से वो इनिशिएट हुई है तो टर्मिनेशन इसकी जाके कहां होगी बच्चे, यहां पे। तो टर्मिनेशन साइट के ऊपर ऐसा जाके क्या होता है कि रेप्लिकेशन फॉर्म और आपका जो एंजाइम है, मान लो डीएनए पॉलीमरेज आपका यहां पे लगा हुआ है, तो ऐसा क्या होगा कि डीएनए बनाते बनाते मान लो एक स्ट्रैंड यहां पे बन रहा था और दूसरा स्ट्रैंड इसके ऊपर बन रहा था। तो ऐसा क्या होगा कि टर्मिनेशन साइट के ऊपर जाके आपका ये जो एंजाइम है ये यहां से निकल जाएगा। ये कह लो कि ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन साइट पे जाके इस टेम्परेट डीएनए को, दोनों टेम्परेट जो हैं, ये भी टेम्परेट डीएनए था, ये भी टेम्परेट डीएनए था, तो दोनों टेम्परेट डीएनए को वो छोड़ देगा। ऐसा क्या होगा, तो ये हमें आज देखना है। टर्मिनेशन साइट के ऊपर वैसे एक सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं टर्न साइट। टर्मिनेशन सीक्वेंस जिसको हम बोलते हैं, या टर्मिनेशन साइट हम इसको बोलते हैं, ये एक सीक्वेंस है ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स का। कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड एज टर्न साइट। हम इसको बोलते हैं टर्न साइट। तो टर्मिनेशन साइट के ऊपर आपको टर्न साइट्स देखने को मिलेंगी। मान लो सर्कुलर डीएनए की रेप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये है मान लो आपका सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसकी हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे आपको ये साइट्स देखने को मिलेंगी, दोनों साइड, यहां पे भी ये है बच्चे टर साइट्स और टर सीक्वेंस। क्योंकि यहां से मान लो ओरिजिन हुआ रेप्लिकेशन का, रेप्लिकेशन फॉर्क यहां से ओरिजिनेट हुई, तो एक स्ट्रैंड पे क्योंकि बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन फॉर्क होती है, इस साइड जा रही है, दूसरे स्ट्रैंड पे मान लो इस साइड जा रही है। रेप्लिकेशन फॉर्क हमने देखा है कि बाई डायरेक्शनल है। तो ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क इधर जा रही है, तो जैसे ही यहां पे पहुंचेगी, क्योंकि इस टर साइट के ऊपर एक सब्सटेंस आके लग जाता है, इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं टस, टस प्रोटीन्स। तो टर सीक्वेंस के ऊपर आके ये जो ब्लैक कलर की मैं प्रोटीन्स यहां पे बना रहा हूं, इनको हम क्या नाम देते हैं, टस प्रोटीन्स, टर्मिनस यूटिलाइजिंग सब्सटेंस। हम इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनस यूटिलाइजिंग सब्सटेंस। तो टर्मिनस यूटिलाइजिंग सब्सटेंस जो है वो टस प्रोटीन्स है। मतलब टर सीक्वेंस के ऊपर आके टस प्रोटीन्स लग जाती है। दैट मींस दिस टस सीक्वेंस जो है वो टर्मिनेशन साइट की तरह एक्ट करेगा। टर टस कॉम्बिनेशन जो है दैट विल हार्ट रेप्लिकेशन फॉर्क। फिर रेप्लिकेशन फॉर्क को हार्ट करेगा, मतलब रोक लेगा। अब इधर से जो रेप्लिकेशन फॉर्क आ रही है बच्चे, वो यहां रुक सकती है, यहां रुक सकती है। अगर यहां नहीं रुकी, इसको निकल गई तो यहां जाके रुक जाएगी, इसको निकल गई तो यहां जाके रुक जाएगी, इसको भी निकल गई तो यहां तो 100% रुक जाएगी।
सो दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस होता है ये क्या करता है, रोकने का काम करता है। ये प्रोटीन जो हैं इधर से जो रेप्लिकेशन फॉर्क आ रही है इसकी डायरेक्शन अगर हम दूसरी बना रहे हैं, तो इधर से जो रेप्लिकेशन फॉर्क आ रही है बच्चे वो आपकी यहां रुक जाएगी, यहां नहीं तो यहां रुक जाएगी, यहां नहीं तो यहां रुक जाएगी। सो दैट मीन्स जो रेप्लिकेशन फॉर्क होती है इसमें से अगर ये इधर निकलेगी तो यहां रोकी जाएगी, अगर ये इधर से निकलेगी तो यहां रोकी जाएगी। मतलब ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रही है इसको ये टर और टस का जो सीक्वेंस है यहां भी रोक सकता है, यहां भी रोक सकता है। तो मोस्टली होता क्या है कि इधर वाली रेप्लिकेशन फॉर्क को ये वाली साइड रोकती है और इधर वाली रेप्लिकेशन फॉर्क को ये वाली साइड रोकती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि इधर से जो रेप्लिकेशन फॉर्क आएगी वो यहाँ रुकेगी, यहाँ नहीं तो यहाँ रुकेगी, यहाँ नहीं तो यहाँ रुकेगी, और जो इधर से रेप्लिकेशन फॉर्क जाएगी यहाँ रुकेगी, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ रुकेगी। टोटल 7 ये साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टर्मिनेशन सीक्वेंस जो है उसके ऊपर टर्स प्रोटीन्स आके लगती है। बड़ी आसान है बच्चे टर्मिनेशन, आप बोलोगे कि टर्स साइड्स जो हैं उसके ऊपर टर्स प्रोटीन्स लगती हैं, टर्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है और टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो इन रेप्लिकेशन फॉर्क को किसी भी डायरेक्शन से जो आ रही है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो इधर से आ रही है उसको ये रोकेंगे और जो इधर से आ रही है उसको ये रोकेंगे। तो ये टर्मिनेशन साइड जो है ये रेप्लिकेशन फॉर्क को हार्ड करने का काम करती है। तो सर्कुलर डीएनए के केस में जब ये रेप्लिकेशन फॉर्क रुकेंगे और 2 नए डीएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे तो होता क्या है, वो दोनों आपस में इंटैगल कर जाते हैं। मान लो ये एक सर्कुलर डीएनए था, इसकी रेप्लिकेशन हुई, टर्मिनेशन होने के बाद क्या होगा बच्चे कि ये इससे जो दूसरा डॉटर डीएनए बनेगा, या हम अगर सेमी कंजर्वेटिव नेचर का रूल ध्यान में रखें, एक नया स्ट्रैंड इस पे बनेगा, ये दोनों जो डीएनए होते हैं बच्चे ये इंटैगल कर जाते हैं। तो ये 2 डॉटर डीएनए बने, ये दोनों आपस में यहां पे फंस गए, ये 2 डॉटर डीएनए हैं। तो जो डॉटर डीएनए हैं वो आपस में इस तरीके से फंस जाते हैं। अगर ये सर्कुलर डीएनए के केस में अगर सर्कुलर डीएनए रेप्लिकेशन करे तो दोनों डीएनए इस तरीके से फंस जाएंगे आपस में। इस तरीके से मान लो ये भी सर्कुलर डीएनए, ये भी सर्कुलर डीएनए, ये दोनों आपस में इस तरीके से फंस जाएंगे। तो अगर इनको निकालना है तो एक डीएनए को आपको कट करना पड़ेगा, फिर इस डीएनए को मैं निकालूंगा, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके 2 सर्कुलर डीएनए आपको अलग होते हुए नजर आएंगे। सो रेप्लिकेशन टर्मिनेशन जो है लीनियर डीएनए के केस में वहीं पे खत्म हो जाएगी, यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क को रोक लिया गया। बट अगर वो सर्कुलर डीएनए है तो उसमें हमें ये दिक्कत आएगी। इस प्रोसेस को या इस प्रॉब्लम को हम नाम देते हैं बच्चे कैटिनेशन। मतलब यहां पे क्या हो रखा है, कैटिनेशन बिटवीन 2 डॉटर डीएनए, दोनों आपस में फंस गए हैं, कैटिनेशन हो रखी है दोनों डीएनए की। तो जो दोनों डीएनए आपस में कैटिनेट कर चुके हैं इनकी हमें करनी पड़ेगी बच्चे डीकैटिनेशन। इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, डीकैटिनेशन। डीकैटिनेशन करने का बड़ा आसान सा तरीका है, किसी भी दोनों में से चाहे इस डीएनए की चाहे इस डीएनए की, एक दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक कर दो यहां पे ऐसे। अब ये डीएनए यहां से निकल जाएगा। तो मतलब ये करना है हमें कि जो डॉटर डीएनए हैं उसमें से किसी एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के ऊपर हमें कट करना है, और कट करने के लिए हमें चाहिए होगा टोपोआइसोमेरेज नाम का एंजाइम। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम यही करेगा, एक डीएनए को कट करेगा
दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर, और दूसरे डीएनए को आपको यहां से वो बीच में से निकाल देगा। तो इस तरीके से दूसरा डीएनए जो है वो उसके बीच में से निकल जाएगा। बट जो हमारा डीएनए कट हुआ है, ये वाला डॉटर डीएनए, इसको हमें लाइगेट करना पड़ेगा। इसके बाद हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, लाइगेशन। तो लाइगेज एंजाइम आएगा, तो लाइगेज एंजाइम आएगा और इस डीएनए को आपका लाइगेट कर देगा। ये डीएनए भी आपका कंप्लीट हो गया, डॉटर डीएनए, और ये वाला डीएनए जो है ये भी आपका डॉटर डीएनए। अब आपकी रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हुई है सर्कुलर डीएनए में। इन दी एंड आपको दो डॉटर डीएनए अलग होते हुए नजर आएंगे रेप्लिकेशन खत्म होने के बाद। दैट मींस डी कैटिनेशन आपको यहाँ पे कंप्लीट होती नजर आ रही है। ये डॉटर डीएनए जो है वो आपको अलग दिखते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसमें इनिशिएशन, एलॉन्गेशन, और आज हमने देखा है बच्चे टर्मिनेशन की। डीएनए की रेप्लिकेशन टर्मिनेट कैसे होती है, उसको आप रोकते कैसे हो। तो सर्कुलर डीएनए के केस में ही हमें ये प्रॉब्लम आएगी। अगर डीएनए आपका लीनियर है, लीनियर डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, उसमें आपको कैटिनेशन देखने को नहीं मिलेगी, सिंपली वो लीनियर डीएनए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बट यहाँ पे सर्कुलर डीएनए होता है, उसमें इंटेग्रमेंट हो जाती है। दोनों डॉटर डीएनए को आपको अलग करने के लिए एक और एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज कैसे इनको ठीक करता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक करता है। टोपोआइसोमरेज ने क्या किया है जी, डबल स्ट्रैंड ब्रेक। तो टोपोआइसोमरेज एंजाइम ने किया है डबल स्ट्रैंड ब्रेक, जिसकी वजह से आपको दोनों डॉटर डीएनए इन दी एंड अलग होते हुए नजर आते हैं। तो ये हमारा बच्चे कंप्लीट टॉपिक है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें हमने स्टार्टिंग से पढ़ा सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पेरेंट के दोनों स्ट्रैंड ब्लू दिखाए हैं मैंने। डॉटर डीएनए में देखो एक स्ट्रैंड ब्लू है मतलब पेरेंटल है, दूसरा ब्लैक है मतलब नया बना है। दूसरे में भी एक स्ट्रैंड ब्लू है, पेरेंटल है, दूसरा क्या है, नया बना है। दैट मींस सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इनिशिएट कैसे हुआ, पहले हमें दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को अलग किया, हेलिकेज आया, फिर हमने प्राइमर ऐड किए, फिर हमने उसके प्राइमर का 3' ग्रुप यूज करके उस पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू किया। इलॉन्गेशन में कुछ नहीं करना है, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपने ऐड करते जाना है अंटिल आप टर्मिनेशन साइट के ऊपर पहुंच जाओ। टर्मिनेशन साइट के ऊपर टर्स साइट्स होती है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसके ऊपर टर्स प्रोटीन्स जो हैं वो आपके बाइंड करती हैं। वो रेप्लिकेशन फॉर्क को रोकने का काम करती है, ये ब्रेक करने का काम करती है। ये कह लो कि रेप्लिकेशन फॉर्क जो है कोलैप्स हो जाएगी जैसे ही पहुंचेगी टर्स साइट के ऊपर, दैट मींस टर्मिनेशन साइट के ऊपर। तो ये है बच्चे रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डीएनए रेप्लिकेट जो है वो किस तरीके से करता है। आज ही हम इसका सेकंड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, वो है बच्चे, आज हमने देखा अभी तक कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। अभी हम देखेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो किसी बच्चे को डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप बच्चे पूछ सकते हैं।